हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सिर्फ रात से वीडियो चल रहा है। जो रिकॉर्डिंग को लेकर इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिकॉर्डिंग अभी क्यों, ये रिकॉर्डिंग तो उसी समय का है, तो ये अभी क्यों वायरल किया जा रहा है? क्यों एडिटिंग करके ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं? नेहा तिवारी को क्लीन चिट देने के लिए, नेहा तिवारी को अच्छा समझने के लिए ये सारी चीज़ें एक एक करके लाई जा रही है। तो सारी चीज़ें उसी समय की एक ही साथ ला देते ना यार, सारी चीज़ें एक ही साथ ला देते, सब काम खत्म हो जाता। जिस तरीके की ये रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है, चाहे सुनी जा रही है, सच में ऐसा लग रहा है ना कि सच में इतना मतलब सोशल मीडिया पर गंदगी फैल गई है। इस गंदगी को इतना लोग देखने के लिए परेशान हैं, इतना लोग देखने के लिए बेचैन हैं कि वहाँ जा जाकर मिलियन में व्यूज भी दे रहे हैं। और किस तरीके से ये गेम खेला जा रहा है, किस तरीके से व्यूज पाने के लिए, चाहे एक एक करके ये सारी चीज़ें एक ही बार दिखा के काम खत्म करो ना। किसी की इज्जत से बार बार इस तरीके से क्यों खिलौना बना लिया है क्या किसी को? हम पब्लिक को इतनी गुमराह करने की क्या ज़रूरत है? पब्लिक को मूर्ख समझ लिया है क्या? इतना डेटा खर्च करती है पब्लिक यही सब देखने के लिए, यही सब सुनने के लिए। कुछ अच्छा चीज़ नहीं दिखा सकते हो तो कोई अधिकार नहीं कि ये सारी गंदगी पूरे सोशल मीडिया पर दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। जिस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई और कहीं से भी इसमें दोनों का प्यार नहीं झलक रहा है, कहीं से भी, चाहे सचिन हो चाहे नेहा हो। अगर प्यार होता, जो इनका प्लानिंग था, कहीं ना कहीं ये फेल कर दिया गया, तो बदले की आग में आकर सचिन ने पूरी की पूरी चैटिंग कितनी गंदे तरीके से वायरल किया, छीछा लेदर कर दिया। जो इंसान अगर किसी को प्यार करता है, मानते हैं कि अगर प्यार करता है तो प्यार करने में त्याग भी होता है उसके। अगर जब तक यूज हुआ, चाहे वो यूज कर रही थी, चाहे सचिन यूज कर रहे थे, जो भी हुआ, अगर सच्चा प्यार रहता तो इतना उस औरत का छीछा लेदर ये लड़का नहीं मचाता। जिस तरीके से ये छीछा लेदर मचा रहा है, पहले वो चीज़ वायरल किया, चैटिंग, जानू क्या क्या, भगवान जाने कितनी चीज़ें, सारी चीज़ें सभी रिएक्शन वाले ला दिए कि पूरी रात कोई सो नहीं पाया। मतलब इतना हद तक गिरोगे? कैसे इंसान हो यार? किसी का इतना छीछल, मानते हैं कि वो गलत है, तुम भी गलत हो, तब शामिल तो तुम भी थे भाई ना। उसमें तो तुम दोनों की सहमति थी। जो प्लानिंग मैसूर का बना था, दोनों की कहीं ना कहीं सहमति थी। इसमें जो प्लानिंग फेल हुआ, इससे दोनों को कहीं ना कहीं तकलीफ हुई होगी। प्लानिंग तो भाई दोनों की थी, और जब ये प्लानिंग फेल हो गया, मजबूर हो गई वो लड़की, तो ये लड़का क्या करता है कि उसका छीछा लेदर मचाता है। अरे यार, किसी की इज्जत ढक नहीं सकते हो तो कितना छीछा लेदर, इसी को प्यार कहते हो? मैं प्यार में दीवाना हूँ। 3 बार मैं अपने को ख़त्म करने की, जिस तरीके से सुसाइड करने की तुमने अपने लाइव में खुद ही बोला है कि मैं अपने लाइव, मतलब पूरे भरी लाइव में, जो तुम्हारे वहाँ पर जितने भी दोस्त मित्र पहुँचे थे इस पूजा के सेलिब्रेशन में, वहाँ पर लाइव में बोला है कि मैंने 3 बार ये चीज़ें करने की भरपूर कोशिश की है। उसमें सुमित का नाम लेकर उसको भी खींचने की कोशिश कर रहे हो, उसको भी खींचने को, उसको भी अपने तो जाएंगे और उसको भी ले डूबेंगे। मतलब अकेले नहीं तुम हो, उसमें 2-3 लोगों को और शामिल करके सबको लेकर जाओगे जहाँ भी जाना है। इतना गेम खेल सकते हो तुम लोग इतने कम उम्र में? इतनी ज़्यादा कहाँ से इतनी बुद्धि आ रही है भैया कि इसी दिन रात के लिए तुम्हारे माँ बाप जन्म दिए थे? आज माँ बाप का नाम इतना रोशन कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो भी वायरल हो रही हैं रिकॉर्डिंग, मैंने भी वो रिकॉर्डिंग सुना है। ये क्लियर कहती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुना है। उसमें कहीं भी सुमित का आवाज़ नहीं है। उसमें 3 लोगों की आवाज़ है, चीनू का भी आवाज़ है, ज़्यादातर इन महाशय का। इतनी गंदी और घटिया बात कैसे बोल सकता है यार? इतनी सोच कहाँ से लाता है ये?
इतनी सोच कहाँ से लाता है, इतनी ऊपर तक ये सारी चीजें कि मिलकर हम ये करने वाले थे, पूरी प्लानिंग बना रहे थे। हे राम, छी, कितने तुम लोग गंदे हो। शर्म नहीं आती है कि यहाँ पर हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, ये सुनेंगी। वायरल जो हुआ है रिकॉर्डिंग बहुतों के चैनल पर चला गया है और एक चैनल से तो वायरल भी कर दिया गया था, जो कि बाद में वो प्राइवेट कर दिया गया। क्या वहाँ से उठाया है सारे लोगों ने? जिसने भी वायरल किया है ये चैनल से, वहाँ से बहुत सारे लोग उठाए हैं। हो सकता है हमने भी उठाया हो वहाँ से। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो भैया सच में इतना घिन आ रहा है, इतना घिन आ रहा है इस लड़के से ना कि मैं क्या बताऊं। और ये सारी चीजें अभी क्यों, मतलब एक बार क्यों नहीं उसी समय सारा तमाशा करके काम खत्म कर दिया। एक बार कहते हो तुम लोग कि हम लोग अपने 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 लाइफ में, जैसे कि अमित बोल रहा था, किट्टू के पति अमित, कि अब वो अपनी लाइफ में खुशी रहें, ये अपनी लाइफ में खुशी रहे। कैसे खुश रहने दोगे? तब तो कोई खुश रहेगा भाई। वहाँ पर जलसा मनाने ये लोग गए थे, पूजा में शामिल नहीं होने गए थे, वहाँ पर जलसा देखने गए थे। कैसे सारी चीजें ठीक हो रही भाई? एक एक करके ये सारी रिकॉर्डिंग जो आ रही है, इतना घिनौना, सच में क्या मैं बताऊं। जो प्लानिंग एक झूठ बोल रहा है इंसान की सच बोल रहा है, इसकी बातों पर तो कभी मैं विश्वास कर ही नहीं सकती। जो भी मनीषा से शादी का ढोंग रचा रहा है, जो सिंदूर बिंदी सब लगा रहा है, ये सब ढोंग क्यों दिखावा कर रहा है भाई? मनीषा को क्यों मूर्ख बना रहे हो? मनीषा को क्यों मूर्ख बना रहे हो? अभी तक मूर्ख बना रहे हो। वो लड़की मूर्ख बनते जा रही है कि मेरा पति तो किसी के पति जैसा है ही नहीं है। आरती उतारो भैया, पब्लिक तो नहीं आरती उतार रही है। पब्लिक तो इस इंसान सिर्फ मनीषा के लिए पब्लिक इनको सपोर्ट कर रही थी। बाकी इनकी हरकतें जो है, जो इनकी आवाज़ मैंने सुनी है, सच में इतना, मतलब क्या मैं बताऊं, इतना घिनौना इंसान पहली बार मैंने अपने जीवन में सुना है। ये कैसे ये सारी चीज़ें भाई, माँ बाप ऐसा कोई नहीं करेगा भाई। कोई माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करता है तो बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मेरा लड़का आज नाम करेगा। भले सोशल मीडिया में हो, ब्लॉगिंग के द्वारा नाम करो। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग के द्वारा 1 मिलियन का 28-30 मिलियन तक पहुंचे हैं। क्या ये गंदगी दिखाकर, गंदगी फैलाकर, अपने तो गंदे हो, एक उसको भी शामिल, दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गंदे हैं। जिस तरीके से इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है, वो बिल्कुल, इसमें सुमित महल का कहीं से भी आवाज नहीं है। जो ये लड़का बार बार सुमित महल का नाम ले रहा है, जो आकांक्षा, जबलपुर आकांक्षा की मैंने 2 वीडियो देखी, मैं उस पर वीडियो कल ही बनाने वाली थी। उसने सवाल किया है भाई कि जिस तरीके से तुम धमकी देकर कि मैं ये कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, भाई वो क्या जानता है लड़का? वो तो, उसको तो बताया जा रहा था कि हम भाई बहन हैं। उधर से भी वो लड़का पूछ रहा है तो भाई बहन, इधर से भी पूछ रहा है तो भाई बहन। अगर भाई बहन का रिश्ता है तो तुम सामने ला दो। वो तो, उसका दोष इतना ही था ना कि अगर भाई बहनी का रिश्ता है तो तुम लाओ सोशल मीडिया पर। उसको क्या पता था कि इतना घिनौना राज तुम दिखा सकते हो? बोलते हो कि मैं प्यार करता हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। तड़पने वाला इंसान किसी को बेइज्जत नहीं करता है। मानते हैं दोनों शामिल थे इसमें, दोनों शामिल थे। यही चीज़ें सरिता जी बहुत पहले लाना चाहती थी, तो ये लड़का किस तरीके से कंट्रोवर्सी करके सरिता जी के मुंह को एकदम बंद कर दिया। अभी भी सरिता जी की जो कम्युनिटी लगी है उस पर भी इसने कुछ डाला था, लेकिन डिलीट कर दिया। कहाँ तक इस लड़के को कोई कहेगा कि ये सही है? ये लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उस लड़की के बारे में मैं सोच रही हूँ कि भाई प्लानिंग तो तुम दोनों ने बनाया था। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भाई को पता चल गई, किसी के द्वारा भी पता चली हो, लेकिन पता चली। कोई भाई नहीं चाहेगा कि मेरी बहन के साथ बुरा हो, कितनी भी बहन गंदी हो, लेकिन अपने जीते जी वो मक्खी नहीं घोटेगा। और चीनू को तो मैं दाद देती हूँ भाई, वो लड़का किस तरीके से उसी से बोला जा रहा है कि तेरी बहन के साथ ऐसे। हे भगवान, मतलब उस रिकॉर्डिंग को जो भी सुनेगा सच में 2 मिनट के लिए तो शॉकिंग हो ही जाएगा। सच में घिन आ गया है
इस लड़के से तो घिन आ गया है कि कैसी कैसी ये बातें अपने मुंह से निकाल रहा है। अगर झूठ भी बोल रहा होगा तो इस मुंह से कैसी ये बात बोला, अगर झूठ भी बोल रहा है। वैसे तो इसके पर से बिल्कुल भरोसा टूट गया है। मैंने जब कल शादी का बधाई भी दिया है तो फिर भी मैंने वहाँ पर एक पॉइंट छोड़ दिया था कि लेकिन इसके पर भरोसा नहीं है, अभी भी ना, भरोसा कभी भी नहीं रहेगा। ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। ये पैसे के लिए इतने भूखे हैं कि अपने कर्मों को छिपाने के लिए मनीषा को आगे खड़ा कर दिया। कौन औरत होगी कि जिसके पति अपने पति के बारे में इतनी सारी कहानी सुनेगी, एक एक दिन में 2-2 3-3 ब्लॉग डालेगी? कौन औरत होगी? हम तो मनीषा की दाद दे रहे हैं कि उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करता है लड़का, वो कैसे झेलती है। इस इंसान को झेलने के लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। सच में एक दिन उनकी मम्मी ने बोला था कि मैं खुद नहीं झेल पा रही हूँ, मनीषा को मानते हैं कि दाद देते हैं कि उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। सच में वो लड़की है कि इसको झेल रही है, दूसरी लड़की नहीं झेलती भैया। कोई जो ये सारी बातें जो आ रही हैं सामने, दूसरी लड़की नहीं झेल पाती। मतलब किस तरीके से दोनों तरफ से गेम खेला जा रहा है। चलो इसने छवि खराब किया, फिर वो आकर बोलती हैं, नेहा जी बोलती हैं कि अब हम जो भी छीछा लेदर हुआ इस हद तक हुआ, अब क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं? जो भी प्लानिंग बन रही थी इन लोगों की, बहुत ही घटिया प्लानिंग। अगर सच बात है जो सचिन ने अपने मुंह से बोला है, सच में मैं तो इंग्लिश में ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन हम अपने बहू और भाई बहुत सारे लोग इंग्लिश में, हमारी बेटियां हैं, सच में बहुत घिनौना, बहुत घिनौना। मैं तो सुनकर भी बहुत दंग रह गई। सच में वो पिताजी कैसे, इस लड़का अगर झूठ भी बोल रहा है, मानते हैं कि झूठ बोल रहा है, यार ये झूठा है, ये मानते हैं कि बहुत झूठा इंसान है। इसको तो सच में जेल में जाने में कोई नहीं रोक सकता है, कि अगर जेल भी जाए तो कोई नहीं रोक सकता है। जितना ये घिनौना कार्य, इसमें उस बेचारे का जो कहते हैं सुमित का, उसको भी समेट लिया है कि चलो भाई तुम मेरे साथ चलो। मैं और सुमित मिला, मैं मेरे साथ तो लाइव आने के लिए तैयार है कि मैं मिला हुआ हूँ इसमें। मतलब ये दोनों लोग प्लानिंग बना रहे थे गेम कि हम लोग नेहा के साथ ऐसे करेंगे, वीडियो बनाएंगे। बाप रे बाप, कितना गंदा ये लड़का है। और जहाँ से भी ये रिलीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जहाँ से भी रिलीज हो रहा है, बंद होना चाहिए। गंदगी को अब एकदम सामने लाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। हमारी बहू बेटियाँ जो भी हैं बहुत मतलब कोई चैन से सो भी नहीं पा रहा है यार। इन सबों का कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। मानते हैं कि सारे लोग कह दिए कि इनके जो दोस्त मित्र आए थे इतना अच्छी बातें बोल कर गए कि अब आप अपना देखिए, हम लोग अपना देख रहे हैं, ये लोग अपना मुआन कर रहे हैं, वो अपना मुआन करे। कैसे मुआन कर रहे हो भाई? जब तक तुम लोग पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर एकदम, क्या मैं बताऊं, इस तरीके से बहुत गुस्सा लग रहा है, बहुत गुस्सा लग रहा है। ये सारी चीज़ें मानते हैं कि तुमने चैटिंग जो दिखाया घिनौना था, इतना मतलब वो चीज़ें भी नहीं लानी चाहिए। जिस तरीके से आज क्या कह रही हैं, सृष्टि जी वहाँ गई थी, महान बनना चाहती हैं अपने को, उनके बारे में भी अभी बात करूँगी। महान बनना चाहिए, क्यों नहीं समझा कर आई भाई कि सारी चीज़ें ऑफलाइन करो। इतने दिन से जो रायता फैला है, इतने आप उनके करीब हो, तो क्यों नहीं समझा कर आए भाई? वीडियो तो राज फैमिली के तरफ से ही तो आ रही थी ज़्यादा। जिस तरीके से कह रहे हैं लोग कि सारी चीज़ें ये वीडियो द्वारा नहीं होगा, ये सारी ऑफलाइन चीज़ें होनी चाहिए, तो ये चीज़ें समझाने के लिए भाई फ़ोन है आप लोगों के पास। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं ना है, सिर्फ वीडियो द्वारा समझा सकते हैं, चाहे किसी को बोल सकते हैं, चाहे जो भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी रिकॉर्डिंग आया है और जो भी इसने बोला है, चाहे झूठ भी बोला हो, लेकिन बहुत गंदा बोला है, बहुत ज़्यादा गंदा बोला है। रूह काँप जाएगा जो भी बोला है, ये अपने मुंह से जो भी गंदगी बोला है। मतलब किस हद तक ये गिरेगा लड़का, चाहे वो गिरेगी। अब सारी चीज़ें जिस तरीके से वो उन्होंने आकर बोला कि मैं जब दुनिया से जाऊंगी तो 3 लोगों का नाम लेकर जाऊंगी, लेकिन नाम बताकर तो जाती भाई,
क्लियर कर दो भाई, क्यों हम अपने दिमाग पर जोर देंगे? क्लियर कर दो भाई, किन तीन लोगों का, क्या उसमें सुमित भी शामिल है? जिस तरह सुमित जी से सुमित बोला गया, तो ये चीज़ें सारी पहले से उनके दिमाग में चल रही थी कि मैंने शादी तोड़ दिया। क्या ये सारी प्लानिंग सही बात है? अभी कल बताया जा रहा था कि दीदी जब रिकॉर्डिंग सुनी है, जगत दीदी तो बेहोश हो रही थी, गिर रही थी, पड़ रही थी। और जब ये काम कर रहे थे तब एक बार भी बेहोशी नहीं आ रही थी इन लोगों को, तब नहीं बेहोशी आ रही थी। अब बेहोशी आ रहा है पूरा, जब सोशल मीडिया पर आ गया है, सारी चीज़ें सबके सामने आ गया है। वैसे जो भी गंदा हरकत ये किए हैं सब, ये इसमें प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो न सचिन ये सारी चीज़ें लाता, न वो सारी चीज़ें बोलती कुछ भी। हालांकि उसके तरफ से कोई वीडियो नहीं आया है ज़्यादा, जो भी आया है सचिन ने रायता फैलाया है। इनका मकसद जो मैसूर वाला जो ट्रिप था इनका, तो उसी का बदला लेना था। कैसे उस दिन अलका के लाइव में मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, जल्दी नेहा को बुलाओ, जल्दी नेहा को बुलाओ। नेहा को देखे बिना तो इनको रहा नहीं जा रहा था। अगर प्यार करते यार तो ये सारी चीज़ें छीछा लेकर जो एक नंगा किए हो एक औरत को, अगर मानते हैं 1 मिनट मान लेते हैं, अगर वो किसी के घर की लड़की हो, चाहे कोई भी हो, हम महिला होने के नाते एक बार सोच रहे हैं, अगर वो लड़की इनके घर की होती, मानते हैं कदम तो किसी के भी भाग सकते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, तो क्या अगर ये छीछा लेदर जो उसके प्रदर्शन किया गया है, जो चैट दिखाकर, क्या ये करते? यार तुम लोगों तो औरतों का इज्जत को ये लग रहा है कि तार तार करने का ठेका ले रखा है। भरे बाजार में सरेआम बेच रहे हो भाई। किसने हक दे दिया है किसी इज्जत को सरेआम लुटाने का? और नहीं तो सारे ये जो चमचे गए थे सब वहाँ पर, और नहीं तो हंसी मजाक कर रहे हैं लोग। शर्म नहीं आ रही कि एक लड़की की इज्जत को तार तार कर रहा है, जो कि उस इज्जत में ये भी शामिल था, लड़का उसमें ये भी शामिल था। किसने हक दिया था ये सारी चीज़ें दिखाने को? कौन बोला था? सुमित महल बोला था। सुमित महल पर सारा ठिकरा ले जाकर फोड़ दिया कि हमें तो सुमित महल ने बोला था। सुमित महल को ये चैटिंग पहले दिखाए थे, सारा ठिकरा सुमित महल के सर पर फोड़ दिया कि चलो एक बंदा मुर्गा मिला है सीधा साधा, उसी को लपेट लो और उसी को यहाँ पर ले जाकर रख दो। वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, जो उसके मित्र की वाइफ है जबलपुर आकांक्षा। और मैं ये भी एक बात कहना चाहती हूँ जबलपुर आकांक्षा से कि प्लीज़ इतना भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं है वो लड़का, जो कि जितनी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन वाली उनसे चैटिंग कर रही हैं, और सबसे चैटिंग भी वो लड़का कर रहा है। अगर तुम्हारा नाम आ रहा है, उसका भी मैं यहाँ पर दोष दूंगी। अगर तुम्हारा नाम आ रहा है, सुमित महल के बारे में बोल रही, अगर तुम्हारा नाम आ रहा है यार, तो तुम क्यों नहीं आकर अपने चैनल पर बोल रहे हो? कम्युनिटी तो लगा सकते हो, कम्युनिटी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? इतना तो कर सकते हो। 10-15 मिनट तुम चैटिंग कर रहे हो, 2-3 रिएक्शन वाली तुमसे चैटिंग लगातार कर रही हैं, सारी चीज़ें बोल रही हैं, जो कि वो चैनल पर खुद दिखा रही हैं कि ये सुमित महल से ये चैटिंग हुआ है। तो चैटिंग करने में तुमको शर्म नहीं है? तब तुम्हारा नाम इतने घसीटा जा रहा है इस हद तक, इस जो ये वायरल हुआ है रिकॉर्डिंग, इसमें तुम्हारा नाम आ रहा है यार। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जेल चले जाओगे तब बोलोगे? हो सकता है तुम्हारे ही पर सारा कुछ बीत जाए। अब तो आके सामने बोलो। अपनी दोस्त की वाइफ से जो कहवा रहे हो, जो दोस्त की वाइफ कह रही हैं, मैं उनके भी बारे में बात कर रही हूँ। जो दोस्त की वाइफ बार बार कह रही है कि मैं बचपन से उसको जानती हूँ। अच्छा, बचपन से जानती हैं? आपके घर का तो वो लड़का है नहीं। बचपन से तो सचिन की मम्मी भी जानती हैं अपने लड़के को। क्या जानती थी कि आज ये दिन देखना पड़ेगा? बचपन से तो उनको तो वो पैदा की थी। क्या जानती थी बेचारी? वो बेचारे पेरेंट्स क्या जानते थे कि आज मेरा लड़का इतना हद तक गिरेगा? बचपन से तो वो भी जानते थे। आप जानती हैं दोस्त अपने हस्बैंड के दोस्त को बचपन से।
कब किसका क्या बदल जाएगा, कब किस माहौल में बच्चे जाते हैं, कहाँ पर बिगड़ जाते हैं, कोई नहीं जानता है। तो सुमित महल को बोलिए ना कि वो आकर अपने सामने से सारी सफाई दे। सभी इंतजार कर रहे हैं भाई। जो शादी जगत दीदी ने आकर तोड़ा है कि मैं तोड़ रही हूँ सुमित से शादी, सुमित जी से सुमित, तो क्या है सच्चाई भाई? सारी चीज़ें लाकर बताओ ना। क्या शादी करने वाले सचमुच में थे? जिस तरीके से कल की वीडियो में बहुत सारे बोल रहे थे कि अच्छा हुआ जो जगत दीदी ने शादी तोड़ दी, वरना कल के दिन उनकी लड़की के साथ, चाहे उनके साथ क्या हश्र होने वाला था। ये सुनकर जो रिकॉर्डिंग, और भी मतलब आधा रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, एडिटिंग करके आधा रिकॉर्डिंग मिला है, और सुमित की आवाज़ को क्यों छिपाया जा रहा है? उनका भी तो लाइए प्रूफ। अगर सुमित इसमें शामिल हैं तो सुमित का भी प्रूफ आना चाहिए। जिस तरीके से सचिन की बातों को इस रिकॉर्डिंग में लाया जा रहा है, उस तरीके से सुमित की भी आवाज़ को, उसकी रिकॉर्डिंग को भी आप लोग लाओ, प्रूफ लाओ, तभी हम समझेंगे कि इसमें सुमित भी शामिल है। ये लड़का तो झूठ भी बोल सकता है, किस हद तक जा सकता है सभी को मालूम है ना कि कितने हद तक गिर सकता है। जो ऐसी गंदी बातें बोल सकता है, इतनी गंदी प्लानिंग कर सकता है, और उस नेहा के भाई से बोल रहा है। बताइए उस भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी यह वाइफ अपने ननद के बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरी ननद इस तरीके से गिरी हुई लड़की है कि एक अनजान इंसान जो चीनू की बहन के बारे में चीनू से ही बोल रहा है तेरी बहन के साथ ये प्लानिंग हो रहा है। कितना घटिया इंसान है, सोच भी नहीं सकते हैं भाई। सुमित अगर गलत है तो सुमित का भी प्रूफ आना चाहिए। बार बार क्यों सुमित ने मेरे साथ बहुत उपकार किया है, थैंक यू सुमित, थैंक यू सुमित। जब ये जो चैटिंग वायरल किया गया था जिस समय, उस समय भी सुमित का नाम लिया गया था, और सुमित अभी तक चुप है। मुझे नहीं ये मालूम चल रहा है कि वो मेंटल डिस्टर्ब है, दवा हो रहा है, तो ये दूसरे से क्यों कहवा रहा है भाई? जब उसके पास चैनल है तो ये बातें तो अपना पक्ष रखना चाहिए ना। कौन लड़का होगा भाई कि इतना उसको बोला जा रहा है, उसको इतने गंदे चीज़ में घसीटा जा रहा है, गंदे वायरल में उसको शामिल किया जा रहा है, गंदे जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसमें इसको घसीटा जा रहा है, उसमें कि हमारा और सुमित का ये प्लान था। तो ये यहाँ कौन लड़का चुप होगा भाई? अब हम जब तक नहीं सही मानेंगे, जब तक सुमित अपना पक्ष नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं सुमित पर भी मेरा भरोसा अब धीरे धीरे उठ रहा है। जो आकांक्षा, जबलपुर आकांक्षा आकर सारी बातें सुमित के तरफ से रख रही हैं कि ये पूरी तरीके से स्वच्छ है, तो क्यों नहीं अपनी स्वच्छता का आकर प्रमाण दे रहे हैं? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए यार। पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है। इस मैटर को अब ख़त्म करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो पागल हो जाएंगी सब हमारी यूट्यूब की महिलाएं। ये सुन कभी इधर जा रही हैं सब उनके लाइव में, कभी लाइव डिलीट हो रहा है, तो कभी हम अब ये चीज़ें नहीं लाएंगे। तो लाए क्यों भाई? जब शुरू किए तो अंत करो ना। आधा अधूरा रिकॉर्डिंग सुनाया गया, आधा अधूरा रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंच गई। कुछ लोगों ने लगाकर डिलीट कर दिया, कुछ लोगों ने सुन लिया, सुना तो मैंने भी। मतलब किस तरीके से एक लड़की का चीरहरण करना है, प्यार भी है, तड़प भी रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो वहाँ पर जाकर माफ़ी भी मांगना है कि हम सरेआम माफ़ी मांग रहे हैं। इतना बड़ा गुनाह करके कौन माफ़ी मांगता है, कौन माफ़ करता है यार? तुम लोगों को कभी माफ़ी कोई नहीं जनता देगा। माफ़ी मांग लेने से जनता माफ़ नहीं करेगी। जिस तरीके से तुम लोगों ने इस गंदगी को वायरल किया है पूरे सोशल मीडिया पर, माफ़ी के काबिल तो बिल्कुल ही नहीं हो, बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं हो। सिर्फ मनीषा के लिए सारे लोगों ने आवाज़ उठाया था। कहीं ना कहीं मनीषा के साथ गलत हुआ है, लेकिन मनीषा को भी आगे लाने में ये लड़का नहीं छोड़ा है। मनीषा को आगे लाकर अपना सिंपैथी कमाया, अपना व्यूज कमाया। वीडियो 3 भर में 2-4 लाओ। जिस तरीके से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऑफलाइन होनी चाहिए, तो ऑफलाइन ये समझाते ना पहले। उन्हीं के ग्रुप से ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि अब ऑफलाइन सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ पहले नहीं समझा सकते थे, अपने दोस्त को नहीं समझा सकते थे?
जब दोस्त कांड कर दिया तो भाई तुम अपने रास्ते, तुम अपना लाइफ जियो, हम अपना लाइफ जियो। किसी का छीछा लेदर पूरे सोशल मीडिया पर इज्जत को बेच दिया, तार तार कर दिया, सरेआम पूरी तरीके से नीलाम कर दिया, फिर कह रहे हो कि तुम अपने लाइफ में जियो, हम अपने लाइफ में जिएंगे। कोई जी पाएगा ये सारी चीज़ें लेकर? कोई नहीं जी पाएगा। जब हम सब नहीं जी पा रहे हैं तो जिनके साथ हुआ है वो कैसे जी पाएगा भाई? जो बहुत दिमाग का मजबूत होगा वही जी पा रहा है, वही ब्लॉगिंग भी कर पा रहा है, वही वीडियो भी लगातार आ रहा है, घर से वीडियो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी सारी चीज़ें गंदगी हो रही हैं दिमाग में, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ तक बोला गया कि सारी चीज़ें मैंने जोत, माता रानी के जोत से जला दिया। फिर ये रिकॉर्डिंग, मतलब ये कम होने का नाम नहीं ले रही। कब तक चलेगा ये भाई? बता दो भाई, बता दो कब तक चलेगा। कम से कम एक दिन तो रेस्ट करने दो सभी को कि हाँ तुम्हारा शादी हो गया, एक टीका लगा दिए, सिंदूरदान कर दिए, मनीषा से दोबारा शादी हो गया, चले जाओ हनीमून पर, मनीषा को लेकर चले जाओ। मूर्ख बनाए हो मनीषा को, दूसरे को मूर्ख नहीं बना सकते हो। जिस तरीके से आज तक नेहा और तुम मिलकर पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे, कैसे नेहा भी आ जाती थी? पहले तो देवी बनाया गया, अरे देवी माता का पूजा करो, इसके जैसा कोई है ही नहीं है, इसके जैसा कोई लेडी है ही नहीं है। पूरा इंदिरा गांधी वाला पुरस्कार उनको दे दिया गया, इंदिरा गांधी वाला उठा के पुरस्कार उनको आयरन लेडी का दे दिया गया। उसके बाद से सारे लोग पूजा करने लगे। जहाँ भी ये देवी माता जाती थी, जहाँ भी जाती थी वहाँ पर सारे क्रिएटर, जो भी क्रिएटर आज इनके फेवर में नहीं हैं, आज सचिन के फेवर में, वो क्रिएटर जब तक नेहा दीदी के साथ हम रील नहीं बनाएंगे वायरल नहीं हो पाएंगे। नेहा दीदी तो वायरल हैं पहले से। नेहा दीदी जब तक जिस पार्टी में नहीं जाएंगी उस पार्टी का रौनक नहीं आएगा। नेहा दीदी के साथ लोग लड़ियाए रहते थे कि हाँ नेहा दीदी के साथ हमको रील बनाना है, नेहा दीदी कैसे भी हालत में है रील बनाना है नेहा दीदी के साथ। और जो नेहा दीदी का आज रोस्टिंग हो रहा है, जो लड़का रोस्टिंग कर रहा है वो भी नेहा दीदी के साथ खड़ा था कल रील बनाने के लिए। क्या ये सारी सच्चाई धीरे धीरे सब जिस तरीके से सारे लोग कह रहे थे, जिस तरीके से सरिता जी ने बोला कि सारे क्रिएटर को मालूम था, सारे क्रिएटर को मालूम था, मालूम होने के बावजूद भी रील बनाना है। मतलब वो इतनी बेहया औरत हो गई थी कि सभी को रील बनाकर यूज करना था कि इसका यूज करे इसलिए कि ये फेमस है, ये तो वायरल है, ये तो आशीष जी के जब जिंदा थे तभी से वायरल है। जो इसकी वीडियो टिकटॉक से वायरल हुई थी, तो वायरल लोगों को तो चाहे वो गंदा भी कितना भी रहे लेकिन हम उसका साथ रील बनाएंगे, इसलिए कि हमको हमारा भी वीडियो चमकेगा, हमारा भी चैनल चमकेगा। ये हुई है बात। इतने घिनौने ये हो गए हैं सब, कोई सही नहीं है। जितने भी क्रिएटर एक साथ जुटते हैं, मैं किसी को नहीं सही कर रही हूँ। सरिता जी को मैं बताती हूँ कि वो आज तक समझाते आई हैं, अभी तक समझा रही हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ सुमित को, ये सारी चीज़ें जो भी वीडियो कल की जो भी क्लिप वायरल हुई है रिकॉर्डिंग, सुमित का नाम इतने गंदे चीज़ में लिया गया है तो उनको सामने आना ही चाहिए। इतने भी भोले भाले मत बनो सुमित जी, आप सामने आकर अपना पक्ष रखो तभी पब्लिक मानेगी। इसलिए कि आपको घसीटा जा रहा है, थैंक यू बोला जा रहा है कि सुमित ने तो मेरा साथ दिया, अगर अच्छे में साथ दिया तो बुरा भी साथ दे रहा है, दोनों मिले हुए हैं। तो क्यों नहीं आ रहा है भाई वो लड़का, उसको भी आना चाहिए। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब ये बंद नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा ये अब सोशल मीडिया पर एकदम देखने लायक नहीं रह जाएगा। जिस तरीके की ये रिकॉर्डिंग सभी ने सुना है, इतने हद तक ये लड़का गिर सकता है। झूठ भी बोल रहा है तो बहुत गंदा बोला है, बहुत ज़्यादा गंदा बोला है। वो चीज़ मैं रात भर सो भी नहीं पाई। सच में हम लोगों के ज़माने में ये सब जो ये शॉर्ट वर्ड बोला जा रहा है, ये गूगल करना पड़ रहा है, चाहे किसी से पूछना पड़ रहा है जो जिसको इंग्लिश है। भाई हम लोग भाई इतना इंग्लिश वाले नहीं हैं, साधारण सी महिला हैं, साधारण सी अपने भाषा में, अपने शब्दों में ये सारी चीज़ें हम रखते हैं। चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन बुरा तो लगा है बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ही भयावह। ये रिकॉर्डिंग सुन के इतना भयावह होने वाला था, अगर सच है तो इतना भयावह ये चीज़ नेहा के साथ होने वाला था जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी।
बहुत गलत हो रहा है ये सारी चीज़ें। अब तो मान जाओ भाई, कितना चीर लूटोगे किसी का, अब ख़त्म करो, अब मान जाओ, तुम लोग मान जाओ। अब इसके बाद मैं सृष्टि के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।